हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे कवर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है हमारी वन लाइनर वाली, इसको तो मान के चलो आपने डेली फॉलो करना ही है, क्योंकि देखो कंटेंट जितना मिल रहा है उतना याद करते हुए चलो। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। देखो उत्तराखंड जीके में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है 40 मार्क्स का उत्तराखंड जीके वाला पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको पता है उत्तराखंड जीके अपने आप में ही काफ़ी बड़ा एक सिलेबस है। तो मान के चलो जितना आप कवर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन रहेगा। बाकी देखिए, काफ़ी कमेंट्स में देखता हूँ, सर ये एमसीक्यूज कौन सी बुक से कराते हो। तो देखो, बुक पर्टिकुलर कोई है नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो कि तो हमारी सीरीज़ कभी 20 से स्टार्ट हो जाती है, कभी 40 से, कभी 60। तो वो सब दोस्तों देखो प्रैक्टिस पेपर्स को मैं मिक्स करके क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आता हूँ। ऐसी कुछ पर्टिकुलर बुक है नहीं जिसके बताना पड़े यार ये वाली बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो इसमें देखो क्वेश्चन ऐसा तो बन गया, तो देखो सबके लिए ही बेटर है, तो ये याद कर लो। अल्मोड़ा कितना है? 1139। आ सकता क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपदों को क्रम में लगाओ। तो पहला हो जाएगा अल्मोड़ा, इसके बाद है रुद्रप्रयाग, फिर होगा पौड़ी, उसके बाद बागेश्वर। देखो स्टार्टिंग के दो के याद कर लो। 1139 है अल्मोड़ा का, और रुद्रप्रयाग की मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा 1114। तो ये है आपका क्रम किसका? सर्वाधिक लिंगानुपात। बात करूंगा मैं सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपदों की। तो सबसे कम के अंतर्गत पहला आता है आपका हरिद्वार 880, इसके बाद देहरादून इसका 902, उसके बाद यूएस नगर, और चौथे नंबर का है नैनीताल। ये लिंगानुपात में चारों याद कर लेना, क्रम से कम वाले और ज़्यादा वाले। आगे चलें, अब कारोमंडल घाटी स्थित है, ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई। अब देखिए, ये पर्यटक स्थल रानीखेत अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। तो देखो, इससे रानीखेत से भी काफ़ी बार यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, आधुनिक रानीखेत की स्थापना जो है 1869 में किसके द्वारा की गई थी? हेनरी रैमजे के द्वारा। बाकी पूछेंगे रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो ये हो जाएगा आपका झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर देना। बाकी देखो, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये झूला देव श्रृंखला, इसको पहले क्या था यहाँ पर? ऑकलैंड हिल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। किसके? ऑकलैंड हिल्स। तो ये थोड़ा सा याद करते हुए चलना। बाकी देखिए, रानीखेत के लिए कुछ कथन बोले गए हैं। क्या बोला गया है? विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन पूछ लेंगे, किसने बोला है? आंसर हो जाएगा आपका विलियम डगलस के द्वारा रानीखेत को बोला गया है क्या? विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और क्वेश्चन है, रानीखेत बहुत प्रिय था। अगर ऐसा पूछ लेंगे किस वायसरॉय को रानीखेत बहुत प्रिय था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। देखो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनका ये बाहर के जो अंग्रेज वगैरह हैं इनसे जो भी यहाँ पर रिलेशन बनाया है जिनने, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। अब चलते हैं, चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होगा, अच्छा हाँ, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया है, किसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला? तो ये बोला गया है विलियम डगलस के द्वारा, और जो सबसे प्रिय था ये था आपका लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश सेवक संगठन की स्थापना हुई। तो इस संगठन का स्थापना वर्ष है 1942। जगह पूछेंगे अल्मोड़ा, मालती देवी जी के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना याद। आगे चलें, अब डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। भीम सिंह की अध्यक्षता में 1870, स्थान अल्मोड़ा जनपद। आगे, किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोर लैंड से की जाती है? तो ये है आपका दोस्तों 7 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीकी झरना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, फ्रीकी हो जाएगा कहाँ पर? नैनीताल जनपद के अंतर्गत कालाडूंगी में। एक है यहाँ पर फांसी गदेरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फांसी गदेरा हो गया आपका नैनीताल। इसके अलावा बात करूँगा मैं वुडलैंड वाटरफॉल, नैनीताल जनपद। इसके अलावा सुभाष धारा पूछ लेंगे, ये भी है नैनीताल जनपद में। इसके अलावा बात करूँगा मैं भालूगाड़ जलप्रपात, ये भी हो जाएगा आपका नैनीताल जनपद में। और हाँ, ये याद कर लो, भालूगाड़ ये होगा आपका मुक्तेश्वर में, इसको अलग से याद कर लेना। आगे, अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की शुरुआत की। अब देखो, लीसे कारखाने की करते हैं ये भुआली, और जो भांग की फैक्ट्री उसमें होता है आपका काशीपुर आंसर। नेक्स्ट, बोट हाउस क्लब की स्थापना हुई। तो ये होती है दोस्तों 1890 में। कहाँ पर? नैनीताल जनपद।
नेक्स्ट है काली नदी को श्यामा किसमें बोला गया? तो ये बोला गया है स्कंद पुराण में। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्कंद पुराण में श्यामा किस नदी को बोला है? काली नदी को। स्कंद पुराण में काली नाम नदी का उल्लेख किस नाम से है? आंसर होगा श्यामा। ये 3 प्रकार से बनते हैं ये कथन वाले क्वेश्चन, किसमें क्या बोला है। आगे लसार व संकल्प ग्लेशियर स्थित हैं, तो ये दोनों होंगे पिथौरागढ़। आगे राहली व खलिया बुग्याल, तो ये इन दोनों के साथ एक रुई बुग्याल भी नोट कर लो, तीनों हो जाएंगे पिथौरागढ़ में। आगे सिराली बोली से संबंधित क्षेत्र है, तो देखो ये बोलियों से क्वेश्चंस बनते हैं, ये है अस्कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हथ छीना जलाशय, तो ये पड़ेगा बागेश्वर जनपद में। अब एक अपडेट देता हूँ दोस्तों, देखो मंडे को करने वाले हैं स्टार्ट एक सीरीज जिसमें करेंगे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पूरे उत्तराखंड का सिलेबस कवर करेंगे और नए पैटर्न के साथ करेंगे। मान लो कोई भी टॉपिक है, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 70 क्वेश्चन आएंगे आपके कथन और निष्कर्ष वाले। बिल्कुल मैटर मिल चुका है, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल भरोसा कर लेना एक बार हमारे ऊपर भी। देखो इस बार कनिष्ठ सहायक की अच्छे से बिल्कुल तैयारी करेंगे, सारा उत्तराखंड का सिलेबस, सारे टॉपिक्स को कथन और निष्कर्ष और सिंपल एमसीक्यूज के माध्यम से मंडे से शुरू करेंगे सीरीज। सपोर्ट करना, बिल्कुल सीरीज को लास्ट तक लेके जाना है, सारे टॉपिक्स को करना है कवर। आगे चलें, अब कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई, तो ये होती है 1941 सरला बहन के द्वारा। कपकोट भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? अब ये बिल्कुल देखो भूकंपों से, आपदाओं से क्वेश्चंस आते हैं, ये हो जाएगा वर्ष 2010 में। नेक्स्ट आगे मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट में बताना है मायावती आश्रम है कहाँ पर। ये धर्मार्थ अस्पताल खुला है 1903 में। नेक्स्ट बालेश्वर महादेव मंदिर को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया? अब देखो दोस्तों, ये जो मंदिर हैं, ये बालेश्वर के जो मंदिर हैं, इनको किया गया है 1952 में। ये तो अपने में ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी देखो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, चंपावत जनपद के अंतर्गत। एक थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। देखो चंद राजाओं ने बनवाया था, इसका जो मुख्य वास्तुकार था जगन्नाथ मिस्त्री। उसके बाद क्या किया गया था, इसके हाथ दिए थे कटवा, इसलिए ये बनता है थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी कर लेना आप यहाँ पर याद। आगे चलते हैं, रानी का चबूतरा स्थित है, तो ये हो जाएगा चंपावत। देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हो जाती है बाजपुर 1959। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया। बाजपुर किस नदी तट पर है? घूमा नदी के तट पर, ये सब याद कर लेना। अच्छा ये देखो क्वेश्चन भी आ गया है, बाजपुर का पुराना नाम ये हो जाएगा मुंडिया। नेक्स्ट, राज्य का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो बात करूंगा मैं सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षरता की, ये मिलेगी आपको उधम सिंह नगर जनपद में। अब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ये आंकड़ा कितनी है, 73.10%, 73.10% है। इसके बाद बात करूंगा हरिद्वार कितनी है, 73.43%। बात करूंगा मैं सर्वाधिक साक्षरता दर की दोस्तों, सबसे ज़्यादा है आपकी कहाँ की, देहरादून जनपद की, कितनी है, 84.25%। आगे चलते हैं, खेड़ा झील स्थित है, तो ये है रुद्रपुर में, 2006 में होता है निर्माण। पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत नाम किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये जोड़ा है आपका 1972। स्थापना की बात करूंगा, पूरी डेट याद कीजिए, 17 नवंबर 1960। इथेनॉल प्लांट राज्य के किस स्थान पर लगाया गया है? तो इथेनॉल प्लांट की बात करेंगे, लगता है बाजपुर। शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को क्या बोला जाता है? तो देखो यहाँ पर ये जो लोक चित्र वाले क्वेश्चंस हैं, ये लोक संस्कृति वाले हैं, ये टॉपिक अब काफ़ी हाईलाइटेड रहता है आयोग के द्वारा, तो इनको बिल्कुल कवर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्यों। नेक्स्ट है आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, इसको बोलते हैं शैली, ये अलग क्वेश्चन है। अगला मैं अगर बात करूंगा, एक पूछेंगे आपसे, बताओ मंडप पर बनाए गए चित्रांकन को क्या बोलते हैं? मंडप पर, तो मंडप पर आंसर हो जाएगा आपका खोड़िया, ये याद कर लेना। देखो मंडप पर होगा खोड़िया। इसके अलावा बात करूंगा मैं अगर रसोई घर की दीवारों पर, रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए चित्र, इसको बोलेंगे यहाँ पर नत या फिर
टुपुक, ये दोनों में से कोई भी नाम मिल जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि ये टुपुक वाला ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर बन सकता है। और हाँ, इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा क्या नाम है, प्रकीर्ण चिन्ह, ये अलग चीज़ है। देखो प्रकीर्ण की मैं बात करूँगा, ये क्या होगा, यहाँ पर कागज व दरवाजों पर हाथ के जो छापे लगाए जाते हैं, हाथ के छापे, ये अलग चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ पूछ लेंगे यहाँ पर दरवाजों पर, दीवारों पर चित्र, आंसर होगा टुपुक, और हाथ के छापों में हो जाएगा आपका प्रकीर्ण चित्र। ये अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये होता है 12 सितंबर 2019 में। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना की शुरुआत 9 जनवरी 2004 को। अगला है पालना योजना, तो ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी बना है और इसमें पूरी डेट आई थी 2 अक्टूबर 2015। उद्देश्य की बात करूंगा, सरकार जो है अनाथ बच्चों को यहाँ पर गोद लेगी आगे। और हाँ, इसी में एक थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर लो। देखो एक था यहाँ पे क्वेश्चन, क्या, खिलती कलियाँ योजना, ये आती है आपकी अगस्त 2015 में। कब आती है, अगस्त 2015, नाम है खिलती कलियाँ योजना। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, देखो बच्चों को कुपोषण से बचाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। कितने वर्ष तक, ये नोट कर लो, 6 वर्ष तक ये आ सकता है। इस प्रकार का भी बिल्कुल ये एज ग्रुप वाले महत्वपूर्ण रहते हैं। आगे चलें अब, गोरा बादल किसकी रचना है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी। अन्य अगर मैं बात करूँगा, एक है यहाँ पर गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं, इंपॉर्टेंट है, बन सकती है बिल्कुल, ये काफ़ी है। और एक और है उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जहाँ पर भी पूछ लेंगे 12 भाग। अब ये क्वेश्चन एक क्विज में पूछा था कि यहाँ पर 12 भागों में बांटा है, शिव प्रसाद किसने बांटा है, इस टाइप की मतलब बात आई थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का इतिहास कितने वर्गों में है, आंसर मिला था वहाँ पर 12। देखो ये 12 है यहाँ पर डबराल जी के अनुसार। वैसे आपके 3 हो जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, वो अलग क्वेश्चन होता है, किसी के अनुसार वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे। नेक्स्ट है रूपक रहस्य पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएंगे दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अब इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा, देखो बर्थवाल जी के बारे में, 1901 में हो जाएगा जन्म, पौड़ी गढ़वाल जनपद में, महत्वपूर्ण है। बाकी देखो हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि इन्हीं ने यहाँ पर प्रथम व्यक्ति हैं यहाँ पर राज्य से। बाल्यकाल में क्या था, अंबर नाम से यहाँ पर कविताएं कौन लिखता था, बर्थवाल जी। इसके अलावा बात करूंगा कबीर की सखी रचना इनके द्वारा है। अगला है रैदास की सखी, इन्हीं के द्वारा है। एक पत्रिका आई, क्या नाम है, हिलमेन, संपादन करता बर्थवाल जी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट गोरखवाणी रचना बर्थवाल जी की है। गद्य सौरभ रचना पूछेंगे, कर देना बर्थवाल जी। आगे चलें अब, रजत शिखर नव चेतनावादी काव्य है। अब यहाँ पर ये नव चेतनावादी को भी याद कर लो, ये हो जाएंगे पंत जी। बात आई है सुमित्रानंदन पंत जी की। पहला क्वेश्चन जन्म, और याद करो पूरी डेट 20 मई 1900, कहाँ पर, कौसानी। बचपन का नाम पूछेंगे, ये हो जाएगा गोसाई दत्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड 1968 इंपॉर्टेंट किसके लिए, चिदम्बरा के लिए मिला है। डाक टिकट की बात करूंगा, 2015 में प्राप्त होता है। नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो जो है यहाँ पर नाम परिवर्तित हुआ, आकाशवाणी रखा गया, किसके परामर्श पर, पंत जी के परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे, साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला है, 1960, रचना कला व बूढ़ा चांद, महत्वपूर्ण है। 1961, एक साल बाद क्या मिल जाता है, पद्म भूषण। ये देखो ये जो पद्म भूषण है ये मिला है 61 में, और साहित्य एकेडमी अवार्ड 60 में। ये 60 61 साथ साथ याद करते हुए चलना। इसके अलावा एक फैक्ट नोट करो, क्या, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार कब मिला है, 1964। किसके लिए मिला है, लोकायतन। इनका महाकाव्य है, नाम है यहाँ पर लोकायतन। बाकी देखो उत्तरा हो गई, वाणी, पतझड़, शिल्पी, रजत शिखर, ये सभी क्या है, इनकी यहाँ पर नवचेतनावादी काव्य हैं, इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। बाकी युगवाणी और ग्राम्या, ये सभी मैंने रचनाएं बता दी हैं, याद कर लो इनको। आगे चलते हैं अब, चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला। देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, पंत जी हो गए, शैलेश मटियानी,
मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल और ये चंडी प्रसाद भट्ट जी। ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं हमारे राज्य की जिनसे मान के चलो आपको 10 में से 9 एग्जाम्स में बिल्कुल क्वेश्चंस 2-3 मिल जाते हैं, इन सभी से ना मिला जुला के ऐसा बिल्कुल आ जाता है। तो देखो भट्ट जी को पद्म भूषण 2005 में प्राप्त हुआ है। यहीं पर पद्मश्री भी याद कर लो 1986 में प्राप्त हुआ है। ग्लोबल 500 अवार्ड 1987। 2 अवार्ड हैं कंफ्यूजन वाले, बार बार हो जाएगा कंफ्यूजन। पहला याद करो गांधी शांति पुरस्कार 2013 में। अगला है यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ये बिल्कुल अलग है। गांधी शांति पुरस्कार 2013 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता ये हो जाएगा 2019 में। ये बिल्कुल अलग फैक्ट है। थोड़ा सा जन्म को भी नोट कर लो भट्ट जी के 1934, कहाँ पर, चमोली जनपद में। चलते हैं आगे अपने, और हाँ रेमन मैक्स से भी तो मिला है इनको। हाँ देखो रेमन मैक्स से 1982 भट्ट जी को प्राप्त हुआ है। आगे चलें अब, विश्वामित्र नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया गया है इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा। राज्य के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसको बोला जाता है? ये हो जाएंगे आपके इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की। जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाकी देखो हाँ 2 उपन्यास हैं इनके, 2 उपन्यास जरूर आप याद कर लो। 2 उपन्यास, एक हो जाएगा आपका सुबह के भूले, दूसरा हो जाएगा आपका मुक्ति पथ। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप सभी। आगे चलें अब, पर्वत पीयूष नामक पत्रिका संपादन किसने किया? तो ये किया गया है भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, पिथौरागढ़ जनपद। अब हाँ देखो दोस्तों, चलो आज का वीडियो हो चुका है एंड। पसंद आया तो एक शेयर आप जरूर कर देना और एक कमेंट आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।